हाय ऑल। वैसे तो मेरे चैनल का नाम 786 नोट वाला है, बट कभी कभी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ रेट ज़्यादा हो और फैंसी सुपर फैंसी नंबर हो, वहाँ इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। आज आपने अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सुपर फैंसी नंबर 1 रुपये डिनोमिनेशन में, और आप देखें, आप एग्री करेंगे, बहुत ही सुपर फैंसी नंबर है और उसमें एक नहीं बहुत से फैंसी नंबर्स निकलेंगे। इसका सीरियल नंबर आप देखें 100001, यानी आप लोग फिगर आउट कर ही सकते हैं। इसमें एक नंबर निकलेगा जिसमें 1 4 टाइम्स 0 फिर 7 होगा। एक नंबर निकलेगा जिसमें 1 4 टाइम्स 0 8 होगा, होली नंबर होगा वो भी। और ऐसे ही बहुत सारे नंबर निकलेंगे इसमें 1 3 टाइम्स 0 फिर 11 होगा, 1 3 टाइम्स 0 18 होगा। ऑब्वियसली सीरियल बंडल है और इसकी कंडीशन देखें, बिल्कुल जेम कंडीशन है, 2018 का है ये, अनसर्कुलेटेड है। साइड से भी आप देखें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल जेम कंडीशन, अनटच्ड अनसर्कुलेटेड है। ऐसे फैंसी बंडल्स अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ कलेक्टर्स के पास ही ऐसे बंडल्स हैं और वही आपस में बेचते और ख़रीदते रहते हैं। कॉमन लोगों को ये बंडल कभी मिले ही नहीं। अगर ये प्रिंट हुए भी थे 15 और 20 के बीच में हुए थे प्रिंट ये, पर कभी भी ये बैंकिंग में या कभी भी आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बैंक में जाएं और उनसे कहें कि जी हमें 1 रुपये का बंडल चाहिए, या आप 2 का चाहिए, 5 का चाहिए, या इवन आजकल डेट में आप जाएं और 10 रुपये का बंडल मांगे तो आपको बैंक से तो नहीं मिलेगा, और शायद 20 का भी बैंक में नहीं मिलता। मार्केट में मिल जाएगा, पर मैंने गवर्नमेंट बैंक में और प्राइवेट बैंक दोनों में ही पता किया कि मुझे 20 रुपीज़ का बंडल दे दो, मुझे नहीं मिला। जबकि 20 के और 200 के मैक्सिमम प्रिंट हुए हैं पिछले 1 साल में, और आने वाले 1 साल में भी मैक्सिमम प्रिंट होंगे 200 रुपये के और 20 रुपये के, क्योंकि वो पेपर कॉस्ट बहुत सस्ता पड़ता है। 1 रुपये प्रिंट में ये प्रिंट इसलिए भी स्टॉप हुआ क्योंकि इसका जो पेपर है वो डिफरेंट होता है, और जो 200 का और 20 का और 100 का होता है वो पेपर अलग होता है। पेपर डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट होता था और पेपर की कॉस्ट बढ़ गई 2019 से, और फिर कोविड आ गया और फिर पेपर की कॉस्ट बढ़ गई, तो अब शायद और भी महंगा होगा क्योंकि 4-5 साल में पेपर कॉस्ट बड़ा ही इंक्रीज़ ही हुआ है। और सेकेंडली ये नोट कभी भी पब्लिक यूज़ में नहीं आते, पब्लिक इनको यूज़ नहीं करती, तो गवर्नमेंट ने इनको बंद कर दिया। पर जो नए कलेक्टर्स आ रहे हैं, अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं इस लाइन में, उनको तो 1 रुपये बंडल चाहिए अपनी कलेक्शन में। भले ही वो सिर्फ 1 रुपये ना लेते हों, पर अगर वो कुछ बंडल भी लेंगे तो मार्केट में 1 रुपये बंडल की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। पिछले 3 महीने में और भी हो रही है। और अगर आप मेरे चैनल का नाम भी देखेंगे तो मैंने भी 76 नोट वाला ही लिख रखा है, और मेरे सारे वीडियोस और सारे शॉर्ट्स सिर्फ़ और सिर्फ 1 रुपये में होते हैं। अगर आप एग्जीबिशंस में भी जाएंगे तो सबसे महंगा आपको 1 रुपये मिलेगा, और अगर आप किसी अच्छे कलेक्टर से बात करेंगे तो उनकी कलेक्शन में भी 1 रुपये की काफ़ी वेटेज होगी। जैसे हमारे पास तो सिर्फ 1 रुपये ही है, जो आइटम्स आती हैं और हम आगे वापस भेज देते हैं दूसरी जगहों पे, वो भी 1 रुपये ही होते हैं। पर ऐसे कलेक्टर्स भी होते हैं जो हर डिनोमिनेशन में डील करते हैं, पर आप सबसे पूछेंगे वो भी आपको कहेंगे कि 1 रुपये की कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो रही है। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नए हैं, आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, तो आप रेयर फैंसी नंबर्स 1 रुपये के लें, चाहे 786 के लें, चाहे ऐसे फैंसी नंबर्स लें जो मेरे वीडियोस में हैं, पर जो भी लें वो बंडल लें। बंडल की कंडीशन जेम होनी चाहिए, अनटच्ड होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बंडल में पूरे 100 नोट होने चाहिए। थोड़ा देख लें जब भी बंडल परचेज़ करें, पूरे 100 नोट हैं कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे आगरा में यहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ पे क्या करते हैं कि वो जैसे ये बंडल है, अब इसमें एक नोट निकलेगा 8 वाला भी, तो वो क्या करते हैं, ऐसे 786 के मैक्सिमम बंडल्स हैं हमारे पास,
वो क्या करते हैं कि वो नोट निकाल के कुछ और डाल देते हैं। तो आप मशीन से भी काउंट करेंगे तो पूरा 100 ही आएंगे, पर वो असली नोट या महंगा, सबसे महंगा नोट वो अलग से निकाल के बेच देते हैं। और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, वो सील पैक्ड रिम में भी वो कुछ काट फाट के वो जो RBI की रिम होती है, वो जो पेपर होता है वो लगा देते हैं या प्रिंट कर लेते हैं, काफ़ी कुछ होता है। मैं अपने नेटिव टाउन की बात कर रहा हूँ। और तो आप ये बहुत केयरफुली लें कि जो भी लेने हैं वो अच्छी जगह से लें। आप बायर या सेलर को जानते हो, एग्जीबिशंस में ले रहे हैं तो देख लें एक बार नोट कैसा है, सारे नोट हैं कि नहीं, सीक्वेंस में सीरियल में है कि नहीं, ये सब चीज़ें ध्यान से देखकर ही इन्वेस्ट करें। और अपनी कलेक्शन में, और अगर आप कलेक्टर नहीं भी हैं तो भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ रेयर बंडल लेके रख लें। आने वाले टाइम में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये प्रिंट नहीं हो रहे। क्या आगे जाके प्रिंट होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, पर अगर होंगे तो उनकी प्रिंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट कॉस्ट कटिंग कर रही है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, और क्या वो 1 रुपये के नोट आम जनता यूज़ कर पाएगी? क्या ये पूरा बंडल लेके भी इसकी फेस वैल्यू तो 100 ही रहेगी? क्या आप एक छोटा सा पिज़्ज़ा भी खरीद सकते हैं? क्या आप इससे कुछ और आइटम बाय कर सकते हैं सिवाय टॉफ़ीज़ के या एक चिप्स या चॉकलेट के? क्योंकि 100 रुपये में जो आएगा वही आएगा। तो गवर्नमेंट इसलिए इनको, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उनको प्रिंट करना बंद कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप भी इन्वेस्ट करें 1 रुपये में। थैंक यू।